जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। देखो मोनिका जी, पागल कह दिया और क्यों ना पागल हो जाऊं मैं देख तुझे, तेरी सूरत ताजमहल से अच्छी है। कि दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। दीवानों में ढूंढो इनको, दीवानों में मिलते हैं। मेरे छोड़े ठुकराए सब मैखानों में मिलते हैं। और सच्ची मोहब्बत करने वाले ये ना समझना बस तुम हो, तुम जैसे जाने कितने पागल खानों में मिलते हैं। तो ये उसी आगरा से पागल खाने से आए हैं। देखो मोनिका जी, पागल कह दिया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेला जूही और कमल से अच्छी है, हम पागल ने एक्सेप्ट करते हैं। बेला जूही और कमल से अच्छी है, मनमोहक आवाज गजल से अच्छी है। और क्यों ना पागल हो जाऊं मैं देख तुझे, तेरी सूरत ताजमहल से अच्छी है। बहुत अच्छा समर्थन किया आप लोगों ने। पता ही नहीं चल रहा आप हो किसकी तरफ। ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, फिलहाल समर्थन से काम चला। देखिए, मैं भी कविता करना चाहती हूँ, बस 4 पंक्तियाँ सुन लीजिए, उसके बाद मैं सीधा सीधा काव्य पाठ करूँगी। कि तेरे खातिर ज़माने से लड़ाई कर नहीं सकती, तेरे खातिर ज़माने से लड़ाई कर नहीं सकती, खुद अपने आप अपनी जगहसाई कर नहीं सकती। और बड़ी मजबूर हूँ दिल से, किसी का हो चुका है ये, तेरे संग में मोहब्बत की पढ़ाई कर नहीं सकती। तो बस पता नहीं किसी का हो गया है नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। मैं तो 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं साहब कि मुखालिफ भी ज़बां पर देखना ताला लगा लेंगे। मुखालिफ भी ज़बां पर, राजेश राय ने आप ही के लिए ये बात कही, मुखालिफ भी ज़बां पर देखना ताला लगा लेंगे। हमारे सब्र का जिस दिन ये अंदाजा लगा लेंगे, और वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम, ये कल जूड़े में कोई फूल फिर ताजा लगा लेंगे। स्वागत है, पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। देखिए, ये 4 पंक्तियाँ और सुन लीजिएगा, क्योंकि उधार रखने की, हम तो दिल्ली से आए हैं, किसी का उधार नहीं रखते। उधार चुकाने के जैसा कि ये बोल रहे हैं कि किसी का मतलब जूड़े में लगा लेंगे, ये जो भी है, इनकी शक्ल को देखिए और मुझे देखिए और ये पंक्तियां सुनिएगा। उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, कैसे लगते हैं? उजड़ी टूटी फूटी नैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो, बासी ईद की आप सिवैया लगते हो। कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, कैसे कोई लड़की साजन बोलेगी, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो, हर लड़की को शक्ल से भैया लगते हो। लाहौल विला कुव्वत। बस आंदोलन समाप्त। ये मैं और किसी को नहीं जानता, लेकिन विनोद जी 3 बार आके फोटो खींच के गए, पता नहीं क्या समझ रहे। भाई मैं आपके लिए कह रहा हूं, मैं इनको तो नहीं बोलूंगा, मैं आपके लिए कह रहा हूं। अरे नहीं, हर का कच्चा मकान थोड़े है, हर जगह अस्मशान थोड़े है। ये सब मेकअप का कमाल है प्यारे, वरना उतनी जवान थोड़े हैं।
ए गुरु, एक फोटो खींच लीजिए, हम अपने घर में फ्रेम करके लगवाएंगे। बहुत अच्छा आप लोगों ने समर्थन किया, और इनको ज़्यादा जानकारी रहती है, ये यही काम करते रहते हैं, बस पता करते रहते हैं किसकी कितनी उम्र है। लेकिन खैर, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को ऐसे मुस्कुराते हुए देखकर, और जितनी भी ये बातें थी बस आपके दिल तक पहुंचने, आपके चेहरे पर ये मुस्कान लाने के लिए थी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कविता सुनने के मूड में आ चुके हैं, और मेरा निवेदन है, ना बाबा इतना भी नहीं कह रहे हैं कि फिर से फिर वही तो लड़वाने में खुश हो रहे हैं। किसको बाबा कह रही हैं? यहाँ बाबा कौन है? देखिए, बुढ़ापा, इनको मत देखिए, बुढ़ापा आ गया, बाबा की शैतानी नहीं जाती। समर्थन, बुढ़ापा आ गया, बाबा की शैतानी नहीं जाती। हुए 55 के फिर भी इनकी नादानी नहीं जाती। जो एक दिन बज़्म में मेकअप करके ये आई तो वो बोले हमारी चीज है, हमसे ही पहचानी नहीं जाती। स्वागत है, एक बार ताली बजाइए, ये कविता पढ़े। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है। ऐसा है दमदार, मेरे पास बहुत सी ऐसी पंक्तियां हैं जो मैं दादाजी पे भी पढ़ सकती हूँ, तुम्हारे ऊपर भी, लेकिन मेरा मन है, सबने अपना अपना काव्य पाठ यहाँ सुनाया और बहुत अच्छा उनको आशीर्वाद समर्थन मिला। वही वाला बताओ पहले कौन सा। मैं तो आपको भी जानती हूँ, लेकिन याद नहीं आ रही कौन सी पूछ रहे हैं। चलिए खैर, मैं बहुत अच्छा, आपने मन बना दिया है। मेरा भी मन है कि 10 मिनट में अपना काव्य पाठ आपके बीच में रखूं। 10 मिनट में तो इनका काम हो जाएगा। स्वागत है मेरा। अरे मैं कविता की बात कर रहा हूँ यार। स्वागत है, पढ़िए। 4 पंक्तियां मेरे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थिति रखते हैं, उनके लिए और पढ़ देती हूँ। देखिए, आप मन बनाइए थोड़ा सा कविता का, सुनिएगा कि ना रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना। मेरे पत्रकार बंधुओं के लिए सुनिएगा। न रहना सुर्खियों में तुम कभी खबरों में मत आना, डुबो देगी लहर इस इश्क की लहरों में मत आना, और ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, ज़माना प्यार करने वालों को जीने नहीं देता, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में मत आना, मुझे देखो मोहब्बत से मगर नजरों में मत आना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, ये किस्सा किसी को सुनाया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तेरा नाम होठों पे आया नहीं है, तुझे मजबूरियां थी मगर दिल किसी से लगाया नहीं है, मगर दिल किसी से लगाया नहीं है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंक्तियां भी सुनिएगा। खटकने लगी है शरारत हमारी, तुम्हें अब नहीं है ज़रूरत हमारी, हमें भूलना है तो बेशक भुला दो, हमें भूलना है तो बेशक भुला दो, भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी, भुलाओगे कैसे मोहब्बत हमारी। देखिए, आराम से आगे बैठ के बातें कर रहे हैं।
बताओ क्यों भला पैदा ये तुम हालात करते हो, हमारे साथ ही ऐसा या सबके साथ करते हो, और तुम्हारे ही लिए आए हैं फिर ये बेरुखी कैसी, इधर कविता मैं पढ़ती हूँ उधर तुम बात करते हो। मोनिका जी वो बात इसलिए कर रहे थे, आपने कहा ना कि दिल लगाएंगे कैसे, ने कहा किसी का दिल तरी से चल रहा है, किसी का मस्खरी से चल रहा है, तुम्हारे दिल से दिल कैसे लगाएं, सुना है बैटरी से चल रहा है। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। गज़ल का एक मतलब 2 शेर पढ़ना चाहती हूँ। ये मेरे एक 2 मिनट के गीत के भूमिका में है, और जैसा कि मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, प्रतिभा ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और पिता की जो कविता सुनाई बहुत ही प्यारी कविता थी वाकई। मैं बस एक बात आपसे साझा करना चाहती हूँ। मैंने माँ के लिए पंक्तियाँ लिखी और मैं सार्थक हुई, लेकिन जब भी मैंने पिता के लिए कलम उठाई मेरी कलम छोटी पड़ गई। लेकिन एक बात साझा करना चाहती हूँ आप लोगों से, पिता होते क्या हैं। एक बार बड़े भाई से छोटे भाई ने प्रश्न किया कि भैया माँ जब भी गोदी उठाती है पीठ पर बिठाती है, पिता जब भी गोदी उठाते हैं कांधे पर बिठाते हैं, ऐसा क्यों? बड़े भाई ने उत्तर दिया कि माँ जब भी गोदी उठाती है पीठ पर बिठाती है और कहती है जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है तू वहाँ तक देख, और पिता कांधे पर इसलिए बिठाते हैं कि जहाँ तक मैं नहीं देख पाया तू वहाँ तक देख। तो ऐसे हमारे पिता होते हैं। बस इतनी बात।